आज की ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और सत्ता बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पे सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन झगड़े को कैसे रोक सकता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देंगी। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते हैं। वो वहाँ बहुत खुश हैं। दोनों उस जंगल में बड़ा सुकून से रहते थे, पर मोरनी जिद करने लगी कि हमें इस जंगल से दूर अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाकर रहना चाहिए। मोर ने उसे कहा, हमें वहाँ जाकर रहने की क्या जरूरत है, लेकिन मोरनी जिद करने लग जाती है। मोर हार मान लेता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षी की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने गरुड़ शास्त्र की पढ़ाई की थी। गरुड़ शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षी की भाषा को समझ पाना। वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपने रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार की भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है, एक चावल का दाना राजा की थाली में से जमीन पर गिर जाता है। एक चींटी आती है और उस चावल के दाने को लेकर चलने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटी से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है,
राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी के हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पे सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं तो अब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत दुखी होगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती। रानी छाती पीटती है, बिलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी भी देख रहे थे। रानी के बिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होता है तिरियाहट, आपके इसी तिरियाहट की वजह से हम उस जंगल से यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना बिलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी, सही बात, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखें, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है। रानी मोर मोरनी के बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे कहूँ कि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूँ। रानी के यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्ठी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है।
और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह संकट हम पे भी आ सकती है। मोर मोरनी को ये बात सताने लगती है कि यह संकट हम पे भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चिटी वाले बात से पत्थर का हो चुका है। और रानी भी मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, यहाँ से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है कि ये दूर जाने से क्या फायदा है, ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुख से यह निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाता, ये सोचकर वह ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही टेंशन रहता कि कहीं ये बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को खत्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा कराधरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोद के धरती के अंदर जाके छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि कोई चींटी कहीं से धरती से बाहर निकाल कर आ गई तो उसे खा जाते। सारी चींटियां छिपकर धरती में चली गई। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। अब जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा अंत में जाकर श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे। वह भूखे प्यासे श्री हरि को याद करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी के कहने पर मोर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने ग्राव शास्त्र के पढ़ाई की थी, इसलिए वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझता था और हर जीव जंतु को तंग किया करता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनके पत्नी का रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनके पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोक दी
तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप के भागीदारी है। मोर उनसे कहता है कि प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं। और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं? मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर इतना फटे और बदसूरत कैसे है? मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनका पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केचली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए उसका शरीर फटकर उतर जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसलिए उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसू को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखती है, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बना रहे हैं। इस आशीर्वाद की वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप। इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुपती हैं और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती हैं। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पे आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।